तो हे गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिकर्शंस एंड कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरेज। सो व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। सो एरे सिमिलर डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है। जैसे अगर हमें 10 इंटीजर्स को स्टोर करना है तो हम एरेज यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस जो चीज है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स के फॉर्मेट में सेव्ड होती है। तो वही मेमोरी ब्लॉक्स जब कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे ये एक मेमोरी ब्लॉक है, ये सेकंड मेमोरी ब्लॉक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे ही जब एक साथ जो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स का हम एक ग्रुप लेते हैं उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो एरे क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे 1 स्टोर कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 3 कर दूं, सिमिलरली यहाँ पे मैं 7 कर दूं सपोज, एंड यहाँ पे बीच में मैं करता रहूं जो नंबर आ रहे हैं, तो ये हो गया है एक एरे इंटीजर टाइप का। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे इसको 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे ही 7.5 तक करते रहूं तो ये हो जाएगा एक एरे फ्लोट टाइप का। एंड इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे ए स्टोर कर दूं, यहाँ बी कर दूं, यहाँ सी कर दूं, एंड ऐसे ही यहाँ तक कर दूं, सपोज यहाँ ई आएगा अगर, तो यहाँ तक ये जो एरे होगा ये हो जाएगा एक कैरेक्टर टाइप का एरे। सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो अब हम देखते हैं कि हम एरे यूज ही क्यों करते हैं। ये तो हमें समझ आ गया कि एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होता है जो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड होता है। बट हम एरे यूज ही क्यों करेंगे, ये देखने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं एंड अपना सी द कंप्लीट कोर्स फोल्डर में जाके एक नया फोल्डर बना लेते हैं वीडियो 12 के नाम से, एंड हम उसमें जाके अपना वीएस कोड खोल लेते हैं। सो हमने अपने वीएस कोड में जाके एक नई फाइल बना लिया 01.c के नाम से। तो अब हम देखते हैं हमें एरे चाहिए ही क्यों। सपोज मैं एक कोड लिख रहा हूँ जिसमें मेरे को सपोज 50 स्टूडेंट्स के जो है मेरे को मार्क्स इनपुट करने हैं, मेरे को 50 स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने हैं। तो मेरे को अगर 50 बार मार्क्स वेरिएबल बनाना है तो उसका मेरे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज कि मैं 50 बार अलग अलग वेरिएबल बना लूं कि मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, ऐसे मैं 50 अलग अलग वेरिएबल बना लूं। एंड सेकंड मेथड इज कि मैं एक एरे बना लूं। सेकंड मेथड है कि मैं एक एरे बना लूं 50, जिसमें इंटीजर स्टोर करेंगे हम, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स अगर इंटीजर है तो मैं एक एरे बना लूं मार्क्स नाम का, जिसमें हम 50 इंटीजर स्टोर करेंगे। हम वो एक एरे डिक्लेयर करके ही 50 लोगों के मार्क्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। हमको 50 बार मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 5, मार्क्स 50 ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम जो होगा वो इजी होगा। एंड गुड प्रोग्रामिंग इज मोस्टली अबाउट हाउ यू कैन डू अ डिफिकल्ट टास्क इन एन इजी वे। सो इसीलिए हम यूज करते हैं एरे। अगर हमें सिमिलर टाइप का एक वेरिएबल है जो बार बार बनाना पड़ रहा है, उसकी जगह हम उसी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर करते हैं और उसको एरे बना देते हैं, जितने हमें उसमें एलिमेंट्स चाहिए उतने अमाउंट का, ताकि हम उसको बार बार रीयूज कर पाए। सो अब हम देखते हैं कि हमको एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो डिक्लेयरिंग एन एरे। सो सपोज मेरे को एक इंटीजर टाइप का एरे बनाना है जिसमें मैं 10 वैल्यू स्टोर कर पाऊं, जिसमें मैं 10 अलग अलग इंटीजर स्टोर कर पाऊं। तो मैं बनाऊंगा इन जिस टाइप का मुझे एरे बनाना है वो डेटा टाइप, देन एरे का नाम मैंने यहाँ पे दिया है एरे1, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं अमाउंट लिख देता हूँ कि मेरे को इस एरे के अंदर कितने इंटीजर स्टोर करने। सिमिलरली हाँ, फ्लोट एरे2, इसके अंदर मेरे को कितने फ्लोट स्टोर करने हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली कैरेक्टर टाइप का एरे है जिसका नाम मैंने दिया एरे3, एंड इसके अंदर मेरे को 10 कैरेक्टर स्टोर करने हैं। तो अब हम इसी चीज को एक बार वीएस कोड में देख लेते हैं। सपोज मेरे को मार्क्स नाम का एक एरे बनाना है जिसमें 50 लोगों के मार्क्स स्टोर कर पाऊं। तो मैंने बनाया इन मार्क्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया 50, अभी समझने के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो सपोज मैंने लिख दिया 5, मेरे को 5 लोगों के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक एरे बना दिया इन मार्क्स 5। तो हमने एरे डिक्लेयर तो कर दिया, बट हम इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे। सो हमने एरे बना लिया 5 क्वांटिटी का, तो अब हम इसमें मार्क्स स्टोर कैसे करेंगे। सो मार्क्स जो एरे है इसमें हम 5 इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। सो उसको स्टोर करने के लिए हम लिख सकते हैं मार्क्स लिखेंगे पहले, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड पहले लिखेंगे 0। सो इसमें हमको सपोज डालना है किसी का है 99 मार्क्स। जैसे सिमिलरली इसको मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, एंड यहाँ आएगा 4। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 98, 97, 96, 95। तो ये क्या हुआ कि हमने पहले एक एरे बनाया मार्क्स नाम का जिसमें हमें 5 इंटीजर स्टोर करने हैं। बट आप ये कहेंगे कि ये मार्क्स 0 क्या है। अगर हमें 5 मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमें मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5 स्टोर करना चाहिए था। हमने मार्क्स 0 से क्यों स्टार्ट किया। सो इसका आंसर है कि सी लैंग्वेज में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो आप कहेंगे इंडेक्सिंग ये क्या होता है।
सो बेसिकली सी लैंग्वेज में जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। सो इसमें 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर पा रहे हैं हम, मार्क्स 0 से लेके मार्क्स 4। इसकी क्वांटिटी 5 ही है, बट इसकी काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करेंगे। मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। इस तरह से हमें बार बार अलग अलग डिक्लेयर करने की जगह कि इंट मार्क्स 1 इज इक्वल टू दिस, इंट मार्क्स 2 इज इक्वल टू दिस, इंट मार्क्स 3 इज इक्वल टू दिस, अलग अलग वेरिएबल बनाने की जगह हमने एक ही एरे बना के ये कर लिया। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमें ये ऐसे भी हमें लंबा प्रोसीजर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इज इक्वल टू डालेंगे, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, एंड देन 99, 98, 97, 96, 95। हम ऐसे भी इस एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो ये काफी इजी रहेगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग 5 डिफरेंट वेरिएबल्स, मार्क्स 1, मार्क्स 2 ऐसे करके, है ना। सो इसीलिए हम यूज करते हैं एरेज। सो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हम एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ये 0, ये 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, एंड ये 7 इंडेक्स होगा हमारा। सो इसको कहते हैं एरे। सो जैसे हमें किसी भी एरे का साइज पता करना है कि वो एरे जो है वो मेमोरी में हमारा कितना साइज ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू जो भी उस पर्टिकुलर टाइप के डेटा टाइप का साइज होता है वो। तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, सो 4 होता है डेटा टाइप का साइज, मतलब इंटीजर 4 बाइट का होता है। सो 8, तो इसीलिए हम करेंगे 8 इंटू 4 जो हमारा होता है 32। तो मतलब इस एरे का साइज है 32 बाइट। तो अभी हमने देखा कि हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। सिमिलरली अगर फ्लोट टाइप का एक एरे बनाना चाहूँ, फ्लोट एरे 2, एंड उसका साइज मैं सपोज रखता हूँ 10, तो उसमें भी मैं दोनों तरीके से वैल्यूज डाल सकता हूँ। या तो मैं ऐसे लिखूं कि मार्क्स मतलब एरे 2 इंडेक्स 0 इज इक्वल टू समथिंग, एरे 2 इंडेक्स 1 इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे लिखूं, या फिर मैं यहीं पे कर्ली ब्रेसेस डाल के मैं लिख सकता हूँ कि 3.14 कोमा 5.66 कोमा समथिंग समथिंग समथिंग। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 साइज का एरे 2 डिक्लेयर, बट मैंने वैल्यू सिर्फ 2 स्टोर की। सो अब आगे की जो बाकी जो रिमेनिंग 8 वैल्यूज है उनमें क्या स्टोर होगा। सो उनमें हमने कुछ स्टोर नहीं किया, तो उनमें कंपाइलर अपने आप गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देगा। गार्बेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम स्टोर नहीं करते हैं, उसमें कंपाइलर अपने आप स्टोर कर देता है। कि सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ लिखूं, प्रिंटफ परसेंटेज डी, एंड हम एरे को भी उसी टाइप से प्रिंट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं। जैसे ये एक फ्लोट टाइप का एरे है, तो इसका मेरे को कोई भी एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज एफ, एंड देन मैं लिखूंगा एम्परसेंड, देन मैं लिखूंगा एरे 2, एंड जिस एड्रेस का मेरे को वैल्यू प्रिंट करना है, सपोज मेरे को 5 पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट करना है। हम यहाँ देखेंगे कि तो हमने एरे 2 के 5 इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं, जिसका मतलब यहाँ पे कंपाइलर ने गार्बेज वैल्यू स्टोर कर दिया। सो मैं इसको सेव करूंगा, एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कंपाइलर ने कुछ भी गार्बेज वैल्यू स्टोर कर दिया जो हमने सेव नहीं की। तो इसी को कहते हैं गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट, कि जब हम एक एरे में कोई पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं किसी इंडेक्स पे, तो उधर कंपाइलर अपने आप एक गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देता है। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड मैं एक और एरे बनाता हूँ कैरेक्टर टाइप का, जिसका मैं नाम रखता हूँ स्ट्रिंग। ये मैं सपोज रखता हूँ 5, एंड देन इज इक्वल्स टू कैरेक्टर टाइप का एरे है। सो कैरेक्टर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैरेक्टर कहीं भी हम अगर लिखते हैं तो हमको उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। सो सपोज मैं इसको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ आई कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ एन, फिर से कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ डी, फिर से कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ आई एंड कॉमा ए। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर। सो मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, मैं देखता हूँ परसेंटेज एस। परसेंटेज एस होता है जब हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती है, एंड देन मैं लिखता हूँ अपना स्ट्रिंग, एंड मैं इसको सेमी कोलन लगा के खत्म करता हूँ एंड सेव करूंगा, एंड देन मैं इसको रन करता हूँ, तो उसने मुझको प्रिंट करके दिया इंडिया। सो ये था कि हम कैसे एरेज डिफरेंट टाइप के, बी इट इंटीजर्स, बी इट फ्लोट्स, एंड बी इट कैरेक्टर्स, हम अलग अलग डेटा टाइप्स के एरेज कैसे इनिशियलाइज करते हैं। हम स्ट्रिंग्स के बारे में अच्छे से नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो पूरा स्ट्रिंग्स के ऊपर ही होगा। सो अभी ये था कि हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं एंड डिक्लेयर करते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स, हम एरे को इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर कैसे करते हैं उसके ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमने देखा कि एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे हमने अभी देखा था कि अगर हमें एरे के 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है, तो हम लिख देंगे एड्रेस ऑफ सपोज एरे, एंड देन ब्रैकेट्स में 0, या जिस भी इंडेक्स का एलिमेंट हमें चाहिए हम उसका एड्रेस देके हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई एलिमेंट जो है उसको इनपुट लेना है, मैं इसको सपोज कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट से हटाता हूँ, एंड सपोज मेरे को स्कैन एफ करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज एफ, एंड देन मैं एड्रेस ऑफ मार्क, एड्रेस ऑफ एरे 2 3 कर देता हूँ। सो इसमें क्या करना है, मेरे को एरे 2 के 3rd इंडेक्स पे एक वैल्यू इनपुट लेनी है। तो मैं इनपुट लेने के लिए ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, एंड सपोज मेरे को कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज एफ, एंड देन फिर से एड्रेस ऑफ एरे 2,
एंड देन जिस इंडेक्स की मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी है, सपोज 0। तो ये है एरे में इनपुट एंड आउटपुट लेने का तरीका। अगर हमें कंटिन्यूअसली एक पूरा एरे इनपुट लेना है तो बार बार स्कैनफ लिखने से अच्छा हम इसको एक फॉर लूप के अंदर लगा दें। फॉर लूप में लिखेंगे एक पूरा स्कैनफ, एक बार लिख देंगे तो सारे एलिमेंट्स को वो इनपुट ले लेगा, एंड देन एक और फॉर लूप लगा देंगे जिसमें वो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। सो अब हम बात करते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक्स के बारे में। पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है? सो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में। इसके लिए हम अपने VS कोड में जाएंगे एंड एक नई फाइल बना लेंगे 02.c के नाम से। सो पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है हम VS कोड में सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट ए जिसका नाम, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 32, एंड मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ जो हमारा ए को पॉइंट कर रहा है। सो इंट स्टार ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए सेमीकोलन। सो अगर अभी मैं अपने ptr को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा printf %u एंड देन मैं लिख दूंगा ptr सेमीकोलन। मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं इसको रन करता हूँ। सो ये हमें इसने वेरिएबल ए जो है इसका एड्रेस प्रिंट करके दे दिया। सो अब हम देखते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है। पॉइंटर अर्थमेटिक, सो पॉइंटर अर्थमेटिक हम 4 चीजें कर सकते हैं। एडिशन ऑफ अ नंबर टू अ पॉइंटर, दूसरा हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ पॉइंटर, सब्ट्रैक्ट ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ पॉइंटर। फिर हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 पॉइंटर फ्रॉम अनदर, एंड देन हम कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ 2 पॉइंटर्स। मैं इस सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये होता है हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक की एडिशन ऑफ नंबर टू अ पॉइंटर। कि जैसे अभी हमने देखा कि ptr की वैल्यू जो है वो जो आई वो हम नॉर्मल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे कर दे ptr प्लस प्लस, मतलब ptr में अगर हम 1 ऐड कर दें एंड उसके बाद हम फिर से ptr की वैल्यू प्रिंट करें, तो इसको सेव करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि ptr की वैल्यू चेंज हो गई है। पहले ptr की वैल्यू थी 6356632, अब हो गई है 6356636। यहाँ पे ptr की वैल्यू में 4 का डिफरेंस आया है। बट ये क्यों? हमने तो ptr में सिर्फ 1 ऐड किया था। एंड अगर मैं इसी सेम एग्जांपल में अगर मैं इंट की जगह फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट में यहाँ भी इसको फ्लोट कर देता हूँ एंड मैं इसको अब सेव करता हूँ एंड मैं इसको रन करूंगा, तो अब भी हम देख रहे हैं कि इसमें 4 का डिफरेंस आया, 6356632 एंड 6356636। एंड अगर मैं इसको कैरेक्टर कर दूं तो आप गेस कीजिए कि क्या होगा। आप वीडियो पॉज कीजिए एंड एक बार सोच के देखिए कि क्या होना चाहिए। अभी भी इसमें 4 का ही डिफरेंस आएगा, इसमें कुछ पैटर्न है, ये किसी और चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं कैर ए इज इक्वल्स टू सपोज कैपिटल ए कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड अब मैं इसको रन करूंगा। सो हम देख रहे हैं ये क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस है। पहले है 6356635, देन इज 6356636। तो ये क्या पैटर्न है जो ये फॉलो हो रहा है? तो ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि पॉइंटर अर्थमेटिक जिस डेटा टाइप हम वेरिएबल बनाते हैं, जिस डेटा टाइप का वो पॉइंटर होता है उतना ही इंक्रीमेंट होता है। ये पॉइंटर प्लस प्लस का मतलब है पॉइंटर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर दो, 1 इसका मतलब पॉइंटर में 1 ऐड कर दो नहीं, पॉइंटर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब है जो नेक्स्ट पॉइंटर लोकेशन अवेलेबल है कैरेक्टर टाइप उस पर मूव कर जाओ। एंड कैरेक्टर का साइज हम सबको पता है कि 1 बाइट होता है। तो इसीलिए हमने जो पॉइंटर प्लस प्लस किया, 1 नंबर ऐड होने की जगह 1 कैरेक्टर का जितना साइज होता है वो ऐड हो गया। हमने जब यहाँ पे फ्लोट किया था तो वहां पे फ्लोट ptr+1 होने की जगह 1 नंबर, 1 एज ए नंबर ऐड होने की जगह वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो ptr का ऐड, जो ptr था उसमें जो फ्लोट का साइज होता है वो ऐड हो गया था। सिमिलरली इंटीजर में जो इंटीजर का साइज होता है वो ऐड हो गया था। इसीलिए हमने देखा कि जब हमने ptr++ फ्लोट में और इंट में किया था तो 4 का इंक्रीमेंट आया था। फ्लोट और इंटीजर का साइज 4 होता है, एंड जब हमने वो कैरेक्टर में किया तो 1 का इंक्रीमेंट आया। तो ये था पॉइंटर अर्थमेटिक्स का पहला पार्ट, एडिशन ऑफ अ नंबर टू अ पॉइंट। सिमिलरली हम पॉइंटर माइनस माइनस भी कर सकते हैं। सो ये 1 का डिफरेंस हो जाएगा, एक कैरेक्टर का जितना है होता है उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो 6635 था 6634 हो गया। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम पॉइंटर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 पॉइंटर फ्रॉम अनदर। हम 2 पॉइंटर्स का जो है वो डिफरेंस प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको सबको हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक और पॉइंटर बना लेता हूँ, मैं कैर स्टार 1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी सेमीकोलन, एंड मैं यहाँ करता हूँ कि printf %u, यहाँ मैं कर देता हूँ ptr1 -tr, मैं यहाँ सेमीकोलन लगाऊंगा, इसको सेव करता हूँ एंड मैं इसको रन करूंगा। सो हमने देखा -1 आया। हमने जब 2 पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया, क्योंकि हमने ptr1 में से ptr2 माइनस किया है। इसका ये मतलब है कि ptr की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है ptr1 से। सो ये था पॉइंटर अर्थमेटिक का थर्ड पॉइंट, क्या एक पॉइंटर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट। इन कंपैरिजन ऑफ 2 पॉइंटर्स मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं कि ptr1 ग्रेटर देन ptr2 है, हम इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, या ptr1 लेस देन ptr2 है, या ptr1 इक्वल टू ptr2 है या नहीं है, हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। सो ये था कुछ पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में। हम पॉइंटर अर्थमेटिक्स के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके प्रैक्टिस सेट, इसके बाद आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं एक्सेसिंग एरेज यूजिंग पॉइंटर्स। हम जो एरेज है उसके एलिमेंट्स को पॉइंटर्स के थ्रू
एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम VS कोड में जाके एक नई फाइल बना लेंगे 03.c के नाम से। तो हमने VS कोड भी एक नई फाइल बना लिया 03.c के नाम। सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे बनाता हूँ int arr5, मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड मैं फिर एक पॉइंटर बनाता हूँ स्टार ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ arr0 सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये जो पॉइंटर है ptr इसको इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे मैंने पॉइंट करा दिया है, ptr पॉइंट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ arr। इसका क्या मतलब है कि जो ये मैंने पॉइंटर बनाया है ptr इसको मैंने इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करा दिया है। अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट कराना होता है तो हम एड्रेस ऑफ arr0 भी लिख या फिर सिर्फ arr भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट पे दोनों तरीके से पॉइंट हो जाएगा। सो अगर हमें जीरो इंडेक्स पे पॉइंट कराना है तो हम जैसे हमने अभी देखा था एड्रेस ऑफ arr0 भी लिख सकते हैं एंड नॉर्मल ऐसे arr भी लिख सकते हैं। बट सपोज अगर हमें किसी और इंडेक्स पे पॉइंट कराना है तो हमको लिखना पड़ेगा वो इंडेक्स का नाम। सपोज मेरे को सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट कराना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा कि एड्रेस ऑफ arr2 का मतलब इसके सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट कर दो। बट अभी फिलहाल मेरे को इसके जीरोथ इंडेक्स पे पॉइंट कराना है, सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली arr या फिर मैं लिख सकता हूँ एड्रेस ऑफ arr0। दोनों तरीके से चलेगा अगर मेरे को जीरोथ इंडेक्स पे पॉइंट कराना है। तो अब मैं अगर देखूं कि प्रिंट एफ करता हूं मैं परसेंटेज डी में यहाँ लिख देता हूँ मतलब स्टार पीटीआर का हमने मतलब पढ़ा था कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो इसका मतलब अभी पीटीआर जो है हमारा वो एरे के जीरोथ इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर में जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर्ड है उसकी वैल्यू, सो मतलब वैल्यू 1 प्रिंट होनी चाहिए। सो प्रिंट एफ परसेंटेज डी /n एंड स्टार ptr। इसके बाद मैं सपोज ptr प्लस प्लस कर देता हूँ सेमीकोलन एंड मैं फिर से यही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए एंड ड्राई रन पेपर पे कीजिए या सोच के देखिए कि यहाँ पे सेकंड टाइम पे क्या प्रिंट होना चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ एंड इसको मैं रन करता हूँ। सो हम देख रहे हैं कि पहले ही तो 1 प्रिंट हुआ जो होना चाहिए था। हमने ये डिस्कस किया था प्रिंट एफ परसेंटेज डी और हमने पॉइंटर जिस पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। बट सेकंड टाइम यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने पॉइंटर अर्थमेटिक यूज किया। हमने पॉइंटर को फर्स्ट लोकेशन से चेंज करके सेकंड लोकेशन पे पॉइंट करा दिया। हमने डिस्कस किया था कि एरे में जो मेमोरी लोकेशंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है कि मतलब पहले का एड्रेस अगर 100 है एंड इंटीजर टाइप का एरे है तो सेकंड का 104 होगा, थर्ड का 108 होगा, ऐसे ही वो बढ़ता जाएगा। तो ये था पॉइंटर अर्थमेटिक एंड एरे इन मेमोरी का मिक्स से हमने यूज किया कि हम एरे को पॉइंटर्स के थ्रू कैसे एक्सेस कर। सिमिलरली अगर मैं फिर से ptr प्लस प्लस करता रहूं एंड ये लिखता रहूं तो मैं ऐसे ही पूरा एरे भी एक्सेस कर सकता। तो ये था कुछ बेसिक्स कि हम एरे को पॉइंटर्स के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते। इसका और अच्छा आइडिया आपको क्वेश्चंस करने पे हो जाएगा जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट इज पासिंग एरे टू फंक्शन। हम एरेस को फंक्शन में एज पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कैसे होगा। हम VS कोड में जाके एक नई फाइल बना लेते हैं एंड फिर हम उसमें देखेंगे कि हम एरे को फंक्शन में पैरामीटर्स के जैसे कैसे पास कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने अभी कोड लिखा है कि हम एरे को फंक्शन में पैरामीटर्स के थ्रू पैरामीटर्स के जैसे कैसे पास कर सकते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया है void टाइप का जो प्रिंट कर रहा है हमारे एरे में क्या क्या है। सो void print एंड एरे को पैरामीटर की तरह पास करने के लिए मैंने एक पॉइंटर बना लिया है कि int स्टार ptr जिसमें मैं एरे के जीरोथ इंडेक्स का जो एड्रेस है वो स्टोर कर दूंगा एंड int n क्या है जो एरे का साइज है वो। सो अब मैं मेन फंक्शन में आके देखता हूँ कि मैंने एक एरे बनाया है int टाइप का int arr5 जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 स्टोर कर दिया एंड फंक्शन कॉल जो कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन कॉल मैं कर रहा हूँ। मैंने फंक्शन कॉल में प्रिंट फंक्शन कॉल की एंड मैं उसमें आर्गुमेंट क्या डाल रहा हूँ arr। यहाँ arr की जगह एड्रेस ऑफ arr0 भी डाल सकता था, वो एक ही बात होगी कि एड्रेस ऑफ arr0 लिखूं या सिर्फ arr लिखूं। मैंने पहले पास किया एरे का जीरोथ इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसका एड्रेस। तो arr0 पे पॉइंट करेगा हमारा जो ptr पॉइंटर है एंड ये 5 है जो हमारा साइज ऑफ एरे। तो मैंने पास कर दिए दोनों चीजें कि एरे का जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट एंड जो हमारा एरे है उसका साइज क्या है। एंड हमने पॉइंटर्स को यूज किया, मतलब ये कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू नहीं है, हम एड्रेसेस पे बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n, मतलब i 0 से लेके इंडेक्स 0 से लेके जब तक वो n से कम है मतलब साइज से कम है i प्लस प्लस करते जाओ एंड प्रिंटफ कर दो परसेंटेज d एंड ptr i, मतलब जो ये पॉइंटर है इसका जो ith इंडेक्स पे जो आएगा अब, सो मतलब 0th इंडेक्स पे आएगा पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो वैसे ही प्रिंट करते जाओ पूरा एरे। सो मैं इसको सेव करूंगा एंड इसको रन करूंगा। सो हम देखेंगे कि प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो हमने देखा कि प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हम एक एरे को एज अ पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में। सो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, जिसमें हमने एरे के बारे में बहुत बेसिक्स पढ़े हैं। एरे एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी कमांड उतनी ही उस टॉपिक पे होती रहेगी। तो इसीलिए हम एरे के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके प्रैक्टिस सेट जुड़े रहिए इस चैनल के साथ कोडिंग और अच्छे से सीखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने थॉट्स वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।